और स्तुति और आराधना करते हैं। आज के इस नए विषय के लिए हम पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें हर एक सत्य में आगे और आगे बढ़ोतरी कर लेके चलिए, ताकि हम पवित्र आत्मा में और मजबूत बनते हुए और प्रभु की योजनाओं को परिपूर्ण होते हुए हम देखें। चाहे वो हमारा परिवार हो, व्यक्तिगत रूप से हमारा जीवन रहे या कोई भी विस्तार रहे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वास करते हैं प्रभु, जैसे हम भविष्यवाणी की भेंट के बारे में आज हम सुनने वाले हैं, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, मेरे हर एक भाइयों और बहनें पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये पवित्र भेंट भी प्रभु हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करें आपके राज्य के लिए, आपकी महान महान महिमा के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे बहुत खुशी होती है मेरे भाइयों और बहनों आपको बताने के लिए कि पवित्र आत्मा कितने हमारे लिए रियल है, मतलब असली है। और कल हमने विभिन्न भाषाओं के ऊपर हमने सेशन रखा था और उसके बाद आप खुद लोगों ने आप देखा होगा शायद, या आपने खुद अनुभव किया होगा। मेरे को पता चलता है कि बच्चे जो हैं, स्पेशली स्वीटी बहन जो माइकल भाई हैं, उनका बच्चा जेडन, वो भी अन्य भाषाएं वो भी बात करने लगा। और मेरे को पहले से पता था शैलेश भाई नक्श और श्रेय हैं, वो तो कुछ दिन से पहले ही वो लोग बात करते थे, मगर उनके पापा भी शैलेश भाई वो बोलते हैं कि वो भी अभी अन्य भाषाएं बात कर रहे हैं। और बच्चे पहले वो बोलते थे मगर उनके डैडी को कंफर्म नहीं था कि ये लोग सही में अन्य भाषाएं बोल रहे हैं या नहीं। मगर जब उनको भी अन्य भाषाएं मिला तो हम देखते हैं वो खुद बोलते हैं कि अभी वो उनके बच्चों को भी वो एनकरेज करते हैं कि अन्य भाषाएं इस तरह से कंटिन्यू रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में जेनी बहन है आनंद से, वो कुछ शेयर करना चाहती है कि पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कल क्या किया करके। ठीक है, मुझे एक्चुअली नहीं मालूम क्या है करके, मगर मेरे को ये मालूम है गवाही है। तो मैं चाहता हूँ जेनी बहन वो खुद बताएं कि पवित्र आत्मा ने क्या किया है उनके साथ कल, स्पेशली जब हम विभिन्न भाषाओं में हम प्रभु की महिमा कर रहे थे। तो जेनी बहन आप अनम्यूट कीजिए आप। ठीक है, हाँ हाँ ब्रदर, बहुत खुशी है कि अन्य भाषा मिला मुझे। मैं इसके लायक नहीं हूँ कि प्रभु मुझे दे। मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बट मेरी चाहत थी पहले से कि मुझे अन्य भाषा मिले, पर मेरी इच्छा नहीं, पर प्रभु की इच्छा जब होती है तभी मिलता है। और जब कल मिला तो वो रुक नहीं पा रहा था, ऐसे मैं बोल रही थी। तो धन्यवाद प्रभु का। और मैं देख रही हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या कार्य कर रहा है। मुझे कोई बोल भी देता है तो भी कोई बुरा नहीं लगता, मैं स्माइल देती हूँ। तो यही है पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन को बदलता है। धीरे धीरे धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम खुद से करेंगे तो नहीं होगा, पर पवित्र आत्मा को करने देंगे तो जरूर होगा। बस ब्रदर यही कहना था। Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं, हम पवित्र आत्मा को ड्राइवर के सीट पकड़ा देते हैं हमारे जीवन में और बोलते हैं आज चलाओ। जब भी अगर एक पुलिस वाला अगर वो रुकने के लिए बोलेगा, जो आपके बाजू में बैठा है, जो ड्राइवर के बाजू में बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को वो केयरफुल रहना है, सावधानी से चलाना है, वेदर ये ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है। अगर कोई उल्लंघन भी करता है मगर ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ता है, ट्रैफिक पुलिस किसको पकड़ता है?
वो ड्राइवर को पकड़ता है और ड्राइवर को पेनलाइज करता है, मगर उसके बाजू में बैठा उसको नहीं। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन के वो ड्राइवर बनते हैं, वो मददगार करके बताया जाता है, ठीक है, मददगार वो बनते हैं, वो जब लीड करते हैं हमारे जीवन में, जो भी कचरा भी आते हैं ना दुनिया के, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि चलाने वाला तो प्रभु है। चलाने मुझे यहाँ पर लेके आने वाला प्रभु है। मेरे को यहाँ पर ये पृथ्वी में मेरे को नया जन्म दिया वो प्रभु है। अगर प्रभु ही सब कुछ है तो मेरे जीवन में जो चलाना है वो प्रभु खुद करे। तो हम देखते हैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारी बहन के जीवन से। भले कितने भी चीजें आती है मगर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि चलाने वाला तो प्रभु यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। और बहन एक्चुअली वो उनको अन्य भाषाएं मिली, वो बात करती गई। ये सेशन भी खत्म हो गया, मेरे को लगता है आधा घंटा तक उनका और उनके साथ पवित्र आत्मा का सेशन तभी भी चालू था। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखिए ये अन्य अन्य भाषाएं जब आपको सीख दिया, आपने सीखा, आपने देखा कि कैसे अपने आप को उपलब्ध रखना है प्रभु के लिए, और फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का कार्य। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम पवित्र आत्मा के भेंटों के बारे में हम अब आगे बढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं करके। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको आज हम विशेष के लिए भविष्यवाणी हम लेंगे, भविष्यवाणी का भेंट। और आप में से बहुत सारे लोग जैसे जैसे आपको समझ में आएगा आप लोग ऑपरेट करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ ही बहुत कम लोगों को मिलता है ये भेंट। जो भी व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, कार्य करने दिया है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के भेंट ऑलरेडी हैं। आपने जैसे विभिन्न विभिन्न भाषाओं को आपने एक्टिवेट किया और आप बोलने लगे, वैसे ही जब आप ये भेंट भविष्यवाणी जो है जब आप एक्टिवेट करोगे, आप आपके जीवन में आप देखोगे पवित्र आत्मा के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हो। उससे पहले हम कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ बेस पवित्र आत्मा के भेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत जाने। चलिए हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1 से 11। देखिए कितना कुछ है पवित्र आत्मा के बारे में जानने के लिए, और विशेष के लिए उनके भेंटों के बारे में। इन शॉर्ट, ये सारे भेंट एक व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, मगर हर एक व्यक्ति के लिए है, ताकि हर एक व्यक्ति को हम आत्मिक तरीके से हम उनको मजबूत करें, उनको हम और पवित्र आत्मा के द्वारा आगे हम बढ़ाएं। तो हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1 से 11। क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ठीक है, तो पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के भेंट के बारे में अनजान रहे। अगर आप अनजान रहोगे तो आप एक अनजान एक जीवन आप जियोगे। जैसे पौलुस ने बोला, क्या तुमने पवित्र आत्मा को के बारे में सुना है? हमने तो ऐसा हमने सुना नहीं है। मगर जब वो पवित्र आत्मा के बारे में बोलने लगे, यीशु के बारे में बोलने लगे, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चैप्टर 19 हम देखते हैं, जब वो जानते हैं और जब पौलुस प्रार्थना करते हैं, वो लोग विभिन्न विभिन्न भाषाएं और भविष्यवाणी करने लगते हैं। तो इसके लिए पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग, हम सब, कि हम पवित्र आत्मा के भेंट के बारे में हम अनजान रहें, मगर हम जाने। आगे पढ़िए फिर। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे। ठीक है, जब तुम अविश्वास थे, तुम तो गूंगे मूर्ति के पीछे, तुम मूर्ति पूजा करते थे
मूर्ति के पीछे चले जाते थे, ठीक है। अब ये बता रहे हैं अभी तुम्हारा जीवन अभी वैसा था, मगर अभी पवित्र आत्मा मिलने के बाद देखिए क्या होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं वर्स 3। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता है कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो एक सिंपल सा चीज, और उस सिंपल सा चीज को भी उसके लिए अगुवाई चाहिए, उसके लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के द्वारा, पहला ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता यीशु श्रापित हो जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। भरा हुआ व्यक्ति कभी भी वो भगवान प्रभु को श्रापित नहीं करेगा, मगर वो हर बार यही बोलेगा यीशु ही प्रभु है। कौन लोग बोलेंगे? सिर्फ वो लोग जिसको पवित्र आत्मा मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है वो कभी बोल नहीं सकेगा यीशु ही प्रभु है। एकदम आसानी तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से पौलुस यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, when you and I are led by the Spirit of God, that person can say Jesus is Lord. तो इसका मतलब हर एक पवित्र वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा तभी हम कार्य कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे हम का उपयोग करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं वर्स 4 क्या लिखा है। वरदान तो कई प्रकार के हैं। देखिए वर्स 4 वरदान तो कई प्रकार के हैं। नंबर लिखा है, मैं फिर से बोलता हूं, वर्स 4 फिर से पढ़िए। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आप देख रहे हो, वरदान तो कई प्रकार के हैं, मगर लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया है। लोग बोलते हैं 9 है, 14 है। देखिए पौलुस यहाँ पर एक्चुअली कोई नंबर नहीं बताते, कई प्रकार के हैं। इतने प्रकार के हैं कि आप और मैं और दुनिया के लोग जानते भी नहीं कितने प्रकार के हैं करके। मगर उसमें से कुछ वरदान पौलुस ने 1 कोरिन्थियंस 12, फिर 14, फिर रोमन्स चैप्टर 12, एफिशियंस चैप्टर 4, उधर पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में लिखा है, मगर कोई नंबर नहीं है। तो कुछ लोग नंबर लेके जाते हैं, 9 है, 14 है, 10 है, नहीं 20 है, नहीं 21 है, नहीं, इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के वरदान तो बहुत सारे हैं। वर्स 5, और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। ठीक है, वर्स 5 सिर्फ पवित्र आत्मा के वरदान नहीं, मगर साथ साथ में मिनिस्ट्रीज भी ज्यादा है। आप समझ रहे हो, हमने सिर्फ यही जाना है पवित्र आत्मा है, तो ठीक है, पवित्र आत्मा का वरदान है और पवित्र आत्मा का फल है, बस हमने सिर्फ यही जाना है। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रभु के शब्द के द्वारा, सिर्फ पवित्र आत्मा के वरदान नहीं मेरे भाइयों और बहनों, साथ साथ में पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्रीज भी हैं, अलग अलग सेवाएं हैं। जैसे गवर्नमेंट बोलती है चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एंड विडोज वेलफेयर, या वुमेन एम्पावरमेंट, अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बनाती है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो सिर्फ स्पोर्ट्स को देखती है, कल्चर मिनिस्ट्री सिर्फ कल्चर को देखती है, इंडियन कल्चर को प्रमोट करती है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु बताता है अगर तुम ये नहीं जानोगे तो उसके अनुसार तुम कैसे जी पाओगे। तो प्रभु बताते हैं सिर्फ अन्य पवित्र आत्मा के भेंट नहीं, मगर अन्य पवित्र आत्मा के सेवाओं भी है। There are many ministries, सेवाएं जो कभी बार हम बोलते हैं डिलीवरेंस एंड हीलिंग मिनिस्ट्रीज। ठीक है, मिनिस्ट्रीज मतलब वो स्पेशलाइज्ड है
चंगाई और अशुद्ध आत्मा से मुक्त करने के लिए। सो ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग, आप लोग बुलाए गए हैं। और जब हम पवित्र आत्मा में जब हम आगे बढ़ोतरी करते रहते हैं, पवित्र आत्मा अपने को बताते हैं कि देखो ये भेंट मैंने तुम्हें दिया है, ये सेवाओं के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, ये मिनिस्ट्री के लिए मैंने बुलाया है, ठीक है। आगे फिर वर्स, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक है पवित्र आत्मा का वरदान है, सेकंड है पवित्र आत्मा के सेवाएं, थर्ड है पवित्र आत्मा के प्रभावशाली काम है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, वन इज गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, सेकंड इज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, थर्ड इज डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द होली स्पिरिट। मैं दिखता आपको, ये हजारों साल पहले पौलुस ने ऑलरेडी देख के रखा था, लिख के हमको दिया है, मगर हमने सिर्फ गिफ्ट्स, मिनिस्ट्रीज, एक्टिविटीज, मगर यहां पर देखो हिंदी में एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किया है, पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कामें। फिर से मैं चाहता हूं पढ़े, वर्स 6 पढ़िए। और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। वर्स 6, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभावशाली कामें, पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कामें, वो भी अनेक हैं। और जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना मेरे भाई और बहनों, आप सत्य में आप देखोगे कि प्रभु आपको ले चल रहा है, वो प्रभावशाली काम, वो मिनिस्ट्री, वो प्रभु के भेंट। आप समझ रहे हो? देखो पवित्र आत्मा ने क्या कितना कुछ हमारे लिए रखा है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं या हमें कोई सिखाने वाला कोई नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं ये जो प्रभु का शरीर जो आप और मैं हैं, हम बोलते हैं हम सब एक चर्च के हैं, हम सब एक कलीसिया के हैं, जिसको बोलते हैं प्रभु का शरीर। हम देखते हैं जब हम सत्य नहीं जान पाते हैं, ये वीक होने लगता है। ये सब प्रभु ने क्यों दिया है? पवित्र आत्मा के भेंट, पवित्र आत्मा के सेवाएं, मिनिस्ट्रीज, पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कामें, इसके लिए दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब कहां से आता है? एक ही आत्मा से आता है, वो है पवित्र आत्मा। एक ही प्रभु से आता है, अलग अलग नहीं। ये सारे चीजें एक ही प्रभु से आता है। और जब वो प्रभु, जब हमारे जीवन में हम और प्रभु एक हैं, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों कि प्रभु चाहता है कि हम ये चीजों में आगे बढ़े। अब तक हम सिर्फ दुनिया जानते थे, दुनिया की चीजें जानते थे, और अब तक हम यही सोचते थे कि चलो मेरे को ये दुनिया की चीजों में आगे बढ़ना है। और हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं हमने अनुभव किया है, ये दुनिया में मजा नहीं है, ये संसार और संसार की चीजें में कुछ मजा नहीं है। जब मैं बोलता हूँ ना, प्रभु मेरे को एक उदाहरण देता है, आइसक्रीम। जब आइसक्रीम जैसे ही फ्रिज में से निकाला जाता है, वाओ क्या लगता है, क्या आकर्षित लगता है। और अगर आप जल्दी नहीं खाओगे, क्या हो जाएगा? वो आइसक्रीम की हाल पिघल जाएगा। सही है, पिघल जाएगा, कितना भी आप ट्राई करो पिघल जाएगा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, संसार वो आइसक्रीम जैसी है। संसार की चीजें उस आइसक्रीम जैसी है। स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगेगा आकर्षित, इसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मगर वही संसार की चीजें अपने आप को वो संभाल नहीं सकती है। वो आइसक्रीम जैसी वो पिघलने लगती है, पिघलने लगती है। वो एक टाइम पर कोन के ऊपर थी, आज वो कुछ समय के बाद पिघलते हुए वो पैर के नीचे रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आप देख रहे हो, तो ये है संसार और संसार की चीजें की हालत। पैर के नीचे मतलब जमीन के ऊपर रहती है वो, और कोई भी उसे कुचल के चले जाता है। मगर एक बार उसका स्थान क्या था? कोन के ऊपर या आइसक्रीम के कप के ऊपर,
एकदम आकर्षित लगना, एकदम ऐसा लगना कि अभी तो मेरे को वो चाहिए, वो आइसक्रीम, चाहे वो 100 रुपया हो या 500 रुपया हो, स्पेशली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या वेनिला फ्लेवर या बटर स्कॉच फ्लेवर। किसी के मुंह से पानी आ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं जब ये सब चीजें जब बोलने भी लगते हैं तो पानी आने लगता है। देखो, सब समझ रहे हो? तो हम देखते हैं ये एग्जैक्टली दुनिया की चीजें एग्जैक्टली यही है। मगर ये भले हमारे हृदय में जैसे आइसक्रीम हमारे मुंह के अंदर वो पानी लाता है, ठीक है, वैसे वो सलाइवा लाता है, वैसे ही दुनिया की चीजें को देख के हमारे हृदय में भी वो सलाइवा मुंह से आता है, मगर हृदय में वो इच्छाएं प्रकट होने लगती है। मगर हम देखते हैं ये जो संसारिक की चीजें हैं वो कुछ समय बहुत टेम्परेरी रहता है, और मगर वो बहुत जल्द ही हम देखते हैं खत्म हो जाता है। ये है दुनिया की चीजें। मगर पवित्र आत्मा की चीजें यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर प्रभु कुछ बताता है। वर्स 7 पढ़िए, क्या लिखा है वर्स 7? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में ये लिखा है, बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट, प्रभु का पवित्र आत्मा का कार्य, जिसको हम बोलते हैं पवित्र आत्मा के भेंट के द्वारा या पवित्र आत्मा के सेवाओं के द्वारा या पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कामों के द्वारा। प्रभु का शब्द देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट इज गिवन टू ईच वन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ऑल। इज गिवन टू ईच वन, हर एक व्यक्ति जो आप यहाँ पर आप सुन रहे हो, उस ईच वन में आप ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या बताते हैं, ये जो पवित्र आत्मा के कार्य हैं हर एक को दिया गया है। किसके लिए? हर एक के भलाई के लिए, आपके और मेरे भलाई के लिए। पूरे जो चर्च हैं उनके भलाई के लिए ये सारे दी गई हैं। प्रभु बताता है चर्च सिर्फ ये नहीं कि हम जाएं फिर आए, जैसा एक गाड़ी अगर सर्विसिंग के लिए देना हो जाता है फिर वो आ जाता है, खत्म। प्रभु बताते हैं नहीं, मेरे ये सारे भेंट, मेरे कार्य, मेरे प्रभावशाली जो कामें हैं वो एक दूसरे को इस तरह से मदद करना चाहिए कि एक दूसरे के विश्वास को, एक दूसरे के आत्मिक जीवन को इतना सारा प्रभावशाली बनना चाहिए, इतना लाभ मिलना चाहिए कि हम एक दूसरे, एक आत्मिक परिवार होते हुए हम एक दूसरे को हम और मजबूत बनाए। अभी वर्स 8 से हम देखेंगे कुछ ऐसे पवित्र आत्मा के कार्य, भेंट जो पौलुस बताते हैं। पढ़िए क्या लिखा है? वर्स 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। एक बुद्धि की बात दी जाती है, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान की भी बात दी जाती है। फिर आगे किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में एकदम सिंपल तरीके से बोल दिया है। ठीक है, ऑफ कोर्स वर्स 9 वो सही पढ़ा है, किसी को विश्वास का स्पेशल भेंट, ठीक है, भेंट उसी पवित्र आत्मा के द्वारा। इंग्लिश में लिखा है टू अनदर गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स, प्लूरल है, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। चंगाइयों में भी अलग अलग प्रकार के भेंट हैं। इसके लिखा है गिफ्ट्स, GIFTS, मतलब एक से ज्यादा, ऑफ हीलिंग्स, बहुत प्रकार के चंगाई। आप देख रहे हो, तो यहाँ पर पवित्र शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताता है, तुमने सोचा है सिर्फ चंगाई करना वो एक भेंट है, मगर उसके अंदर ही अलग अलग प्रकार के भेंट है चंगाई के अंदर ही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर वर्स 10, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अन्य अन्य पवित्र आत्मा के कार्य। अगर पवित्र आत्मा है तो हम देखते हैं
पवित्र प्रभु, आगे हम देखेंगे, जैसे वो इच्छा करते हैं उस प्रकार के भेंट और पवित्र आत्मा की सेवाएं और पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कार्य वो एक्टिवेट होने लगते हैं। ठीक है, और कैसे किसी को विभिन्न विभिन्न तरीके के ऐसे कार्य जो दुनिया में नहीं दिखता है, भविष्यवाणी जो आज हम सुनेंगे इन डिटेल, और अशुद्ध आत्मा को डिसर्न करना कि कौन सा आत्मा इधर कार्य करता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये अशुद्ध आत्मा इसको लगा, इसके अंदर है। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे प्रभु यीशु ने आइडेंटिफाई किया मार्क चैप्टर 5, जब वो दूसरे तट गए, उन्होंने देखा कि उसके अंदर तो बहुत सारे हैं जिसको बोलते हैं लीजन। ठीक है, तो वैसे ही तो ये एक भेंट है जिसके द्वारा पता चलता है कि ये अशुद्ध आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है, और अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न भाषा, अन्य भाषाएं और अन्य भाषाओं को इंटरप्रेट करना, इसका मतलब जानना। वर्स 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, पर ये वर्स 11 क्या लिखा है? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रभावशाली कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब होता है, और वो क्या करते हैं? बांटते हैं, बांटते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर 50 रुपए है। ठीक है, बहुत सारे हैं ये नोट। ठीक है, मैं अभी, ठीक है, बहुत सारे हैं, अभी मैं एक एक करके मैं बांटता हूँ। ठीक है, मितेश भाई, विजय भाई, राइट, स्वप्निल भाई, राइट, एग्जैक्टली यही होना चाहिए। अब देख रहे स्वप्निल भाई ने क्या किया, मेरे को पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, वो ऐसा कर रहे थे। ऐसा कब करते हैं मालूम है? वो एक्चुअली स्वार्थपन नहीं, वो एक्चुअली हमको सिखाते हैं कि हम सब पवित्र आत्मा के लिए इस तरह से रेडी होना चाहिए। जो लोग रेडी रहते हैं ना इस तरह से, वही लोग इसका इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं ये लो, ठीक है, ये लो विजय भाई, ये लो जेनी बहन, ये लो स्वीटी बहन, ये लो जो भाई, ये लो स्वप्निल भाई, कोकिला बहन भी रेडी है, ये लो कोकिला बहन। ठीक है, तो मैं आपको बांट रहा हूं। ठीक है, आपको बांट रहा हूं। अभी आपके ऊपर है, जो बांटा गया है उसे उपयोग करें या उसको जाके पॉकेट के अंदर रख दे या बैंक में डिपॉजिट कर दे। आप समझ रहे हो? पैसा हर एक को मिला है, हर एक को 50-50 रुपए मिला है, मगर आप ये 50 रुपए से क्या करते हो वो आपके ऊपर निर्भर रहता है। इसके लिए प्रभु का शब्द यहां पर बताता है वर्स 11, सेम प्रभु, सेम पवित्र आत्मा हर एक को उसने वरदाने, सेवाएं, प्रभावशाली कामें सबको बांट के रखा है। सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा आशीर्वादित हूं या अभिषेक हूं, बिल्कुल नहीं। जितना मैं हूं उतना आप भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जितना मैं आशीर्वाद, अगर आप बोलते हो ये तो बहुत आशीर्वादित है, प्रभु ने बहुत आशीषें दी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं आपको बताता हूं उतना ही मेरे भाइयों और बहनों आपको भी दिया है। मैं क्लियरली बता रहा हूं। दूसरे प्रचारक ऐसा बोलते रहेंगे, कुछ लोग को बोल के रखा है, ये तो कुछ लोग को मिलता है और तुम उसमें से नहीं हो, तो वो व्यक्ति क्या होता है मालूम है? वो सिर्फ चेयर में बैठ जाता है बस। हाँ, प्रभु ने मेरे को चुना नहीं, प्रभु ने मेरे को इस कार्य के लिए नहीं बुलावा दिया है, तो ठीक है, मैं सिर्फ अटेंड करके जाऊंगा, अटेंड करके जाऊंगा। हेलो, वो तो उस प्रचारक ने तुमको बोला है, प्रभु ने नहीं बोला है। प्रभु, अगर हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 12, मेरे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अग्नि से इतना वो लोग उजाला उनके जीवन में रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप हर एक प्रकार के कार्य जो प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं, वो आप ऐसे ही आपके घरों में आप करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके विस्तारों में आप करोगे। प्रेरित चरित्र चैप्टर 2
वर्स 11, नहीं वो नहीं, ठीक है, अब मैं आपको वो एग्जैक्ट वर्स देता हूं जहां पर प्रभु बोलते हैं कि हमारा प्रभु एक पार्शियलिटी प्रभु नहीं है। पार्शियलिटी प्रभु मतलब कि अच्छा ठीक है उसको ज्यादा दिया तो मैंने उसको कम दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं प्रभु हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार वो देते हैं, हर एक को देते हैं। मगर जैसे मैंने अभी पैसा मैंने आपको दिया, आपके ऊपर है, आप उसको रखो या उसको उपयोग करो। प्रभु यही बताता है, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है, वरदानें दी हैं, सेवाएं दी हैं, प्रभावशाली कामें दी हैं, उसे उपयोग करने के लिए। उपयोग किसके लिए करने के लिए? अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, हम सब भाई बहनों को एकता में लाने के लिए और हर एक को आत्मिक तरीके से मजबूत करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और यही प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है। देखिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 12, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 12। क्योंकि मैं आपको बताना, क्योंकि लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, हाँ मेरे को तो भविष्यवाणी तो मैं कुछ हूं, हाँ ठीक है, भविष्यवाणी जो सबसे महत्व, पता नहीं किसने रैंकिंग प्रभु के भेंटों में दिया है। लोग खुद रैंकिंग देते हैं, मगर पौलुस यहाँ पर कोई रैंक नहीं देते, तो हम कौन होते हैं रैंकिंग देने के लिए कि हाँ मैं परख सकता हूं तो ठीक है ये उत्तम भेंट है। नहीं, सारे भेंट एक सर के हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा है एक छोटा है, नहीं, मगर विभिन्न विभिन्न कार्य है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देख रहे हो, जब तुम पवित्र आत्मा के वरदान के धुन में हो, मतलब तुम उपयोग कर रहे हो फुल टू, वेरी गुड, मगर इस तरह से करना ताकि जो हम सब भाई बहन हैं उनकी कल्याण के लिए यूज हो, किसी को नीचा गिराने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए ये वरदान नहीं दिया गया है। इसलिए कई बार मैंने देखा है जब लोगों को जैसे ही मिलता है वो कुछ समझते हैं कि उन्होंने कुछ किया है और इसके लिए प्रभु प्रसन्न हुआ है और ये वरदान दिया है, और उसके बाद हम देखते हैं लोग उस वरदान का दुरुपयोग करने लगते हैं। जब दुरुपयोग करते हैं ना, एक साइन मैनिफेस्ट होता है, दिखता है, वो है अपने आप को बांट देना, मतलब डिवीजन लाना कि मेरे को ये मिल गया है तो अब से मैं अभी इंडिपेंडेंटली मैं ये वरदान को इस्तेमाल करते हुए करूंगा। हम देखते हैं वो डेंजरस हो जाता है। प्रभु ने वरदान दिया है कुछ और कार्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये 50 रुपए का नोट मिल आपको दिया है, ठीक है, कम पड़ता है, एक मिनट, कुछ लोग उत्साहित नहीं होते हैं 500 रुपए का नोट निकालने में, ठीक है, ठीक है, ये 500 रुपया नोट आपको मिलता है। अभी ये 500 रुपया आप उसका अच्छा उपयोग भी कर सकते हो या साथ ही साथ आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हो। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने भेंट, सेवाएं और प्रभावशाली कामें दी अपने को। आप, मैं, कोई भी व्यक्ति उसका अच्छी उपयोग भी कर सकता है जैसा प्रभु चाहता है, या एक व्यक्ति उसको इस्तेमाल करते हुए वो खुद के जीवन के ऊपर वो बहुत बड़ा परेशानी भी या एक बहुत बड़ा लॉस भी उसके जीवन में वो ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मुंबई में एक बार एक व्यक्ति को एक परिवार में एक लड़की को शायद ये था कि उसको अशुद्ध आत्मा था, ठीक है, और ये भाई जो है वो बहुत एक्सपर्ट है पवित्र आत्मा, ये जो हमने डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स जो अभी हमने सुना है कि वो जानना कि कौन सा आत्मा है और उसको निकालना, ठीक है, ये प्रभु ने उसको भेंट दिया था। सो ये भाई को ये केस आया, ये भाई बोलता मैं आऊंगा, ठीक है, और मैं निकालूंगा भी उस अशुद्ध आत्मा को, मगर मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए।
आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ये सही घटना है, सच्ची घटना है। वो बोलता है मैं करूंगा ये सब, ठीक है, मैं उसको निकालूंगा भी, मगर मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आत्मिक है। तो आप देख रहे हो, प्रभु ने ये वरदान तो दिया है, मगर लोगों ने उसको दाम दिया है। मगर यीशु क्या बोलते हैं? तुम्हें फोकट में दिया है तो फोकट में करो। प्रेज द लॉर्ड। सो ये मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये समझने के लिए कि ये जो वरदान है एक दूसरे को बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तो चलिए अब ये समझ लेकर हम जो भविष्यवाणी की वरदान है हम और जाने। ठीक है, एक चीज, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो सब में है, सब लोग सोचते हैं ये जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी जो यहाँ पर बताया गया है, भविष्यवाणी का भेंट है, वो ये है कि लोगों को चेतावनी देने के लिए नहीं। अगर हम उसकी कॉन्टेक्स्ट जो पौलुस बताते हैं 1 कोरिन्थियंस 14, अगर हम अच्छी तरीके से जानेंगे, जो मैंने आपको बोला था कल पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रभु ने भविष्यवाणी की ये वरदान दिया है किसी व्यक्ति के जीवन को या किसी व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं, मगर एक दूसरे को फिर से प्रभु में एकता लाने के लिए है। फिर से मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं जो नॉर्मली लोग अभी भी करते हैं, मगर लोग आपके साथ करेंगे ना, आप उस व्यक्ति को आप दरवाजा का डोर दिखाओगे और बोलोगे अच्छा रहेगा आप चले जाओ। तो यहाँ पर कुछ लोग प्रार्थना में क्या करते हैं मालूम? प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं यहाँ पर अशुद्ध आत्मा घूमता है, आपके घर के सामने वो खड़ा रहता है। अभी जो लोग प्रभु में नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? घबरा जाएंगे, एग्जैक्टली डरने लगेंगे। एक भाई ने एग्जैक्टली यही किया बड़ौदा में आके, ठीक है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बाहर से वो व्यक्ति है, उसने एक फैमिली को यहाँ पर जब वो रिट्रीट दे रहे थे यहाँ पर गुजरात में आए, ठीक है, कुछ 2-3 दिन के लिए, उन्होंने लगता है एक बड़ौदा में एक फैमिली विजिट किया वो भाई ने, और प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद एक डर पैदा कर वो भाई चला गया, गुजरात छोड़ के चला गया वो। आप समझ रहे हो? अभी ये फैमिली घबरा गई है, और जो भी होता है वो हर बार कनेक्ट करते हैं, हाँ वो भाई ने बोला था इसके लिए अभी ऐसा हो रहा है। जो भी चीजें, जो कोइंसिडेंट भी हो रहा है, वो हर बार वो ये सोचेंगे वो भाई ने बोला था, वो भाई ने भविष्यवाणी किया था। अभी क्या हुआ? डर बैठ गया है, मगर प्रभु का प्यार नहीं। आप समझ रहे हो? तो आज हम भविष्यवाणी की ये वरदान को समझेंगे कि भविष्यवाणी की वरदान सिर्फ ये नहीं कि आने वाले दुर्भाग्य चीजें होने वाली है वो बताना, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट्स, नबी और जिसको ये भविष्यवाणी की वरदान मिला है उसमें अंतर है, ठीक है, हम जानेंगे, ठीक है। हम जैसे जैसे प्रभु के शब्द में बढ़ेंगे हम जानने लगेंगे। बिल्कुल, ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो ये भविष्यवाणी की जो वरदान है वो कभी भी किसी को घबराएगा नहीं या किसी को ललकारेगा नहीं, मगर इंग्लिश में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 3, पढ़िए क्या लिखा है, ये भविष्यवाणी की वरदान क्या करेगी करके। और इसके लिए जब बहुत सारे लोग इसकी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं चाहे 2 या 3 फैमिली भी यीशु मसीह के नाम से आती है, उनमें तभी भी बहुत सारे भेदभाव रहेंगे। भले वो लोग चर्च में, भले वो प्रेयर के लिए आते हैं, मगर सोच में अभी भी यही रहेगा कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है। और वैसे मैंने ये देखा, ये बहुत कॉमन है और ये मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है कि जब मैं देखता हूं जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते भी है, तभी भी कहीं ना कहीं हमारी सोच में ये भेदभाव रहता है। और जब तक आप वो व्यक्ति के साथ ज्यादा समय रहोगे ना, उस व्यक्ति के लाइफस्टाइल के द्वारा आपको पता चलेगा कि वो तो प्रभु प्रभु बताता है,
मगर उसके सोच में प्रभु का शब्द नहीं मगर कुछ और सोच है। तो इसके लिए हमको ये वरदाने इस्तेमाल करने की जरूरत है और प्रभु चाहता है। और देखते हैं, चलिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 3, ये भविष्यवाणी क्या करती है, ये भविष्यवाणी की वरदान एक्चुअली क्या करती है, देखते हैं चलिए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, ठीक है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 1 कोरिन्थियंस 14:3 वर्स 3, ये अन्य भाषाओं के बारे में वो पढ़ रही है। वर्स 3 परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। आप देख रहे हो, हेलो, आपने सुना ही है, भविष्यवाणी की वरदान क्या करती है, किसी को ललकारती नहीं है। और कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और बोलते हैं कि चलो यहाँ पर प्रेयर करनी जरूरी है क्योंकि तुम्हारे घर में ये है। क्यों प्रेयर करेंगे तो पैसा मिलेगा ना उधर से, आप समझ रहे हो। मगर देखिए यहाँ पर एक्चुअली पवित्र आत्मा वैसे कार्य नहीं करते हैं। जो भविष्यवाणी करता है वो इंग्लिश में बोलते हैं एडिफिकेशन, एक दूसरे को वो और मजबूत करता है। एग्जॉर्टेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबोधन, वो एक दूसरे को एनकरेज करता है। तीसरा, वो पवित्र आत्मा, ये जो भविष्यवाणी की वरदान है, वो सांत्वना देती है, कंफर्ट देती है, डिस्कंफर्ट नहीं, एडिफिकेशन देती है, लोगों को और मजबूत बनाती है प्रभु में, तोड़ता नहीं है, और एग्जॉर्ट करती है मगर डिस्करेज, एनकरेज करती है मगर डिस्करेज नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक घर में गया था जो सेंट जेवियर नगर करके है बड़ौदा में, उसके बाजू में एक घर है, ठीक है। कुछ समय पहले मैं उधर गया था। मैंने उधर जैसे जैसे प्रार्थना करता गया, प्रभु ने उधर मेरे को एक मैसेज दिया, ठीक है, एक संदेश दिया। मैंने बोला ठीक है, ये संदेश इनको मैं बाद में दूंगा, ये बहन को मैं बाद में दूंगा। मेरे को पता था बहुत सारे लोग थे और प्रभु बताता ये संदेश इसके लिए है, ये मैसेज ये इसके लिए है करके। मैंने बोला प्रभु मैं बाद में देता हूँ, ठीक है, जब मैं अकेला रहूंगा। अच्छा नहीं है सबके सामने। प्रभु क्या बोलते, नहीं तेरे को अभी देना है। मैं प्रभु से लिटरली में लड़ रहा था, मैं बोल रहा था नहीं प्रभु अच्छा नहीं है अभी यहाँ पर सबके सामने बोलने के लिए, मगर प्रभु बोलता है अभी तुमको यहाँ पर देना है करके। अभी संदेश क्या था मालूम है, जवान एक बहन थी और प्रभु ने ये बोला कि अब तू जो लड़के से तू शादी करने वाली है वो सही लड़का है ही नहीं करके। मेरे को ये मैसेज मेरे को वो बहन को देना था, तो मैंने बोला गड़बड़ हो जाएगा, सबके सामने दूंगा तो और सब लोग जान जाएंगे इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है करके। तो मगर जब पवित्र आत्मा ने इंसिस्ट किया तो मैंने वो बहन को डायरेक्टली सबके सामने बोला, तुम जो लड़का जो तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो सही लड़का है ही नहीं करके बोला, सबके सामने बोला। और उसका भाई उधर से वो चीखा चिल्लाया, बोला देख मैंने तेरे को बोला था वो लड़का ठीक नहीं है। और ये व्यक्ति जो जानता ही नहीं है वो खुद बोलता है वो लड़का ठीक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो। फिर मेरे को समझ में आया कि देखो प्रभु यहाँ पर ये लड़की का जीवन बिखरने से पहले ही प्रभु उसको एक एनकरेजमेंट देता है कि ये लड़के से शादी मत कर, मगर तेरे लिए कोई और लड़का है जिससे तेरे को शादी करना है। प्रभु उसको डिस्कंफर्ट वो देख नहीं सकता है, जब वो उसकी मर्जी के हिसाब से जिएगी प्रभु उसको कंफर्ट देता है ये शब्द बोलने के द्वारा। और एक्चुअली वो घर में वो बहन के बारे में सब लोगों को पता था और मैं ये सोचता था कि किसी को पता नहीं है करके। और इसके लिए पवित्र आत्मा जो सब कुछ जानते हैं बोल देते
नहीं, तेरे को सबके सामने बोलना है। क्यों? क्योंकि जब लड़की उसकी मर्जी के हिसाब से शादी करती है और बाद में तकलीफ देखती है, लास्ट में वो लड़की किसका गला पकड़ेगी? प्रभु का गला पकड़ेगी और बोलेगी, तुमने मेरे को क्यों शादी करने के लिए दिया? तुमने मेरे को मना क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर ऐसा एक व्यक्ति आता है जो कुछ जानता नहीं है और प्रभु उसको एक भविष्यवाणी देता है ताकि उसका जीवन बिखरे ना, मगर प्रभु में और मजबूत रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? देखिए, ये हमने अन्य अन्य भाषाओं के बारे में सुना और ये जो भेंट है क्लासिक भविष्यवाणी का भेंट। आप में से कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरे लिए नहीं है। कैसा मालूम है? आपके पास ये 50 रुपए है और पॉकेट में रखा है और आप ये बोलते हो ये मेरे लिए नहीं है। प्रभु बोलता है क्या तेरे लिए नहीं है? ऑलरेडी मैंने तेरे को दे के रखा है, अभी इसका तू उपयोग कर। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ये भविष्यवाणी की वरदान कैसे कैसे लोग उपयोग करते हैं। प्रेरित चरित एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6। कौन है वो लोग जो ये भविष्यवाणी की वरदान को इस उपयोग करते हैं? सही में मेरे भाई और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग करने लगते हैं, हम हमारे घरों के लिए ऑफ कोर्स और हमारे विस्तारों के लिए और हमारे क्रिस्ती भाई बहनों के लिए और विशेष के लिए जो लोग अविश्वासी हैं उनके लिए जब स्पेशली ये उपयोग किया जाता है, वो बोलेंगे अरे बाप रे बाप, इसको तो मैंने कुछ बताया भी नहीं, ये तो मेरा परिवार भी नहीं जानता है, मगर ये सब कुछ जानता है उस पवित्र आत्मा, उस प्रभु के द्वारा जो मेरे जीवन को वो देखता है। क्या मैं वो परिवार को जानता था? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कल शैलेश भाई हैं, ठीक है, बा हैं, उनके साथ रहते हैं, ठीक है, बेल्ट निकालो, पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये मेरे को कैसे पता चला? पवित्र आत्मा। यहाँ पर एक बार भी ऐसा मैसेज आया है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया? क्यों? क्योंकि ये कार्य पवित्र आत्मा का है ही नहीं, वो लोग करते हैं। हम आगे जानेंगे कैसे लोग पवित्र आत्मा के मैसेज को तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं, कैसे लोग भविष्यवाणी नहीं मगर हीन भावनाएं, गिल्ट देख के वो उधर से निकल जाते हैं। हम आगे देखेंगे। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। Acts of the Apostles chapter 19 verse 6 पढ़िए। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते? ये लोग विभिन्न विभिन्न भाषा भी बोलते थे और साथ साथ में भविष्यवाणी भी करते थे। तो दुश्मन आपको ये भी बोल सकता है, ये तो अभी विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलती है, ठीक है, चलो अभी तेरे को और कोई वरदान नहीं मिल सकता, किसी और को मिलेगा। नहीं, ये झूठ में कभी मत आना। ठीक है, प्रभु के सारे भेंट भी आपके जीवन में कार्य हो सकता है अगर उसकी इच्छा है, ठीक है, मगर ये कभी दुश्मन से ये झूठ मत लेना कि एक मिला तो चलो ठीक है, प्रभु दूसरा नहीं देगा। नहीं, प्रभु मनुष्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग सिर्फ विभिन्न विभिन्न भाषाओं नहीं मगर भविष्यवाणी करने लगते हैं। एक और इंस्टेंस हम लेते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित चैप्टर 21 वर्स 8 से 9। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर पौलुस एक घर में जाके वो रहने लगे और उस घर में फिलिप करके एक व्यक्ति है, उसके 4 बेटियां हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, और ये 4 बेटियां क्या करती हैं? विभिन्न विभिन्न भाषाएं, मगर यहाँ पर वो भविष्यवाणी करती रहती है। अब देख रहे हो, भविष्यवाणी करती रहती है। और उसके बाद एक और व्यक्ति आता, अगर आप कंटिन्यू करोगे उसमें लिखा है जो
एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 21 वर्स 10 से एक और व्यक्ति आता है, वो नबी है, वो प्रॉफिट है, और वह अभी वो पौलुस को वो एक मैसेज देता है कि कैसे वो जब यरूशलेम में जाएगा वो कैसे उसके साथ अत्याचार होगा उसके साथ। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, सो प्रॉफिट उसका ऑफिस अलग है, मगर जिसको ये भविष्यवाणी की जो भेंट मिली है वो अलग है। तो एक और फिर से देखिए यहां पर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 8, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा देखिए क्या बताते हैं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो। ठीक है, ठीक है, प्रेम रखो, ठीक है, प्रेम, उसके प्रेम के पीछे पढ़ो, परस्यू लव एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अब देखो पहला है प्यार, ये सब प्यार के ऊपर बंधा हुआ है, प्यार फाउंडेशन है। जिस प्रकार 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में लिखा है, ये विभिन्न भाषा भी एक दिन बंद हो जाएगा, तुम्हारी भविष्यवाणी भी बंद हो जाएगी। कब? जब ये दुनिया का अंत आएगा, जब हम सब जब स्वर्ग में रहेंगे, वहां पर कोई विभिन्न भाषाएं, कोई भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं है और करेगा नहीं, उधर अलग सा एक जीवन है। तो इसके लिए यहाँ पर वो बताते हैं प्रेम सबसे महत्व है। एक है प्रेम, दूसरा है पवित्र आत्मा के वरदान में उसकी इच्छा रखना, और विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। ठीक है, विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। तो पौलुस ये बोलते इच्छा रखो, इच्छा रखो। ठीक है, जब आप इच्छा रखने लगोगे ना, मैं आपको क्यों एक एक घंटा में एक एक वरदान के बारे में बोल रहा हूं, ताकि आप में इच्छा आए कि मेरे को विभिन्न भाषाएं बोलनी है, भविष्यवाणी करनी है। ये दिखाने के लिए नहीं, देखो मैं कितना एक्यूरेटली करता हूं, नहीं, हर एक को मजबूत करने के। जब आप हर एक को मजबूत करोगे ना, आप खुद मजबूत होगे मेरे भाई और बहन। प्रेज द लॉर्ड। कितनी सारी शादियां टूट रही हैं, भविष्यवाणी की जरूरत है उधर। कितने सारे लोग गलत करियर लेते हैं, भविष्यवाणी की जरूरत है उधर। कितने सारे लोग गलत डिसीजंस उनके जीवन में वो लेते हैं, फिर से भविष्यवाणी की जरूरत है। भविष्यवाणी मतलब इंग्लिश में एडिफिकेशन, एग्जॉर्टेशन और कंफर्ट। एडिफिकेशन मतलब उनको और मजबूत बनाना, एग्जॉर्टेशन मतलब उनको एनकरेज करना, जो सत्य है, जो प्रभु में है। तीसरा, उनको कंफर्ट करना। लोगों को हमारी पिटी की जरूरत नहीं है। पिटी मतलब बोलते ना, अरे तुम्हारे जीवन में ऐसा हो गया है, अरे बहुत बेकार हुआ है। कौन चाहता है हमारी पिटी? पिटी बोलते ना हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको हिंदी में? पिटी को हम बोलते एहसान, एहसान दिखाना, या बोलना अरे 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 तुम्हारे जीवन में ऐसा हो चुका है। ये जरूरत नहीं है। लोग हमसे बात करते हैं क्यों? ताकि हम उनको थोड़ा बहुत कंफर्ट दे सके, कंसोलेशन बोलते हैं, वो हम दे सके। तो हम देखते हैं ये वरदान के द्वारा वो होता है। चलिए अभी हम देखते हैं कैसा एक व्यक्ति इस वरदान में वो आगे बढ़ सकता है। हम पहला शब्द हम लेते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 16, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, आत्मा किधर गवाही देता है? हमारे आत्मा में। और क्या देते हुए? कि हम प्रभु के संतान हैं। सो ये एक जगह है मेरे भाइयों और बहनों, जहां पर जिस तरीके से पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हम प्रभु के संतान हैं, उसी प्रकार ये एक जगह है जहां पर पवित्र आत्मा वो हमसे बात करते हैं। आपको लिटरली आप सुनाई नहीं देगा आपको प्रभु की आवाज,
मगर आपके आत्मा में आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा क्या बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे आत्मा से बात करते और मैं वो डिलीवर करता हूं। अभी मैं उसको तोड़ू और मरोड़ू या उसको मेरे पास ही रखूं, वो अभी मेरे ऊपर है, हम सबके ऊपर है। ठीक है, अभी स्वप्निल भाई ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। पवित्र आत्मा ने कुछ कहा, अभी जैसे ही वो प्रोफेसी का वरदान के द्वारा वो भविष्यवाणी प्रभु ने उनको दिया, अभी वो भविष्यवाणी खुद अपने पास रख सकते हैं, या अगर कोकिला बहन के लिए दिया है, कोकिला बहन को वो बता सकते हैं, और वो भविष्यवाणी इस तरह से काम करेगा कि कोकिला बहन को और वो आत्मिक तरीके से और उनको बढ़ापन देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, देखिए मैं जो समझा रहा हूं वो लिखा है 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 21। 2 पेत्रुस 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। देखिए आप जान रहे, देख रहे हो, भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से होती नहीं है। भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है, आगे बढ़ती है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा अभोर जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ठीक है। तो इंग्लिश में ये लिखा है, बट होली मैन, पवित्र लोग, ठीक है, मैन और वुमेन, भाई और बहन सब लोग उसमें आ गए हैं। God spoke as they were moved by the Holy Spirit. जैसे जैसे वो पवित्र व्यक्ति पवित्र आत्मा में वो जब बढ़ते रहते हैं, those who are led by the Spirit of God, God speaks to their spirit. जैसे वो उनके आत्मा में बात करते हैं, ये लोग जो पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। Praise the Lord. आप समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि अगर आपको भविष्यवाणी मिलती है तो ये देखने की जरूरत है, क्या ये व्यक्ति सही में पवित्र आत्मा से संचालित है। अगर एक व्यक्ति दुनियादारी में है, पैसे को प्यार करता है, जरूर मेरे भाइयों और बहनों वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित नहीं है। आप समझ रहे हो? यहाँ पर ये लिखा है 2 पेत्रुस 1:21 कि कभी भी मानव की इच्छा से कभी भविष्यवाणी नहीं हुई। कई बार लोग बोलते हैं हाँ ये हो जाएगा, मगर ये तो पवित्र आत्मा से आई नहीं थी। समझ रहे हो? जब आई नहीं थी तो कैसे हम यीशु के नाम से बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा। पुराने करार में बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, झूठी भविष्यवाणी देते थे प्रभु के नाम से। मैं आपको रेफरेंसेस भी दूंगा। अगर पुराने करार में चलता है और पहले भी चलता था और इसका मतलब अभी भी ये चल रहा है ये कार्य, तो हमको बहुत बहुत जरूरी है वो जो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर और मेरे अंदर है ना, वो आपको और मुझे सिखाएगा और बोलेगा ये मैसेज मेरे ओर से नहीं है या ये मैसेज मेरे ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम पुराने करार में हम पढ़ते, फिर वापस हम आएंगे यर्मिया, ठीक है, यर्मिया चैप्टर 29 वर्स 8 और 9। देखिए यर्मिया चैप्टर 29 वर्स 8 और 9। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको बहकाने के न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग प्रभु का नाम लेते हुए वो भविष्यवाणी करते हैं और लोग सच्ची भविष्यवाणी मान लेते हैं, मगर
प्रभु कंफर्म करते हैं, हेलो ये भविष्यवाणी मेरे ओर से नहीं है। अगर सही में आज जो भी लोग चर्च में, चर्च मतलब आप और मैं, हम सब, ठीक है, अगर सही में सब लोग सही भविष्यवाणी करते पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे भाइयों और बहनों सही में बोलता हूं, हम सब एकता में रहते, चाहे हमारा बैकग्राउंड जो भी हो, चाहे हम कौन से भी विस्तार में रहे, मगर हम क्रिस्तियों के जीवन में हम सब एक बने हुए रहते। मगर बहुत सारे ऐसे झूठे पैगंबर निकल चुके हैं, झूठे भविष्यवाणी हो चुकी है, जहां पर लोग बिछड़ गए हैं, लोग अलग अलग हो चुके हैं। देखिए एक और रेफरेंस हम देखते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 21। यिर्मयाह 29 वर्स 21 पढ़िए। कोलाहिया का पुत्र आहाब और मसेहा का पुत्र सिदकिया, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। अब देखो फिर से यहाँ पर प्रभु एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं इसने तो तुमको झूठी भविष्यवाणी दी है। और वैसे रेफरेंसेस बहुत सारे हैं मगर हम नहीं लेंगे, मगर मैं आपको रेफरेंस देता हूं ताकि आप पढ़ सकते हैं। एक और रेफरेंस है यिर्मयाह 29:31, फिर यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 19 to 21। और प्रभु का शब्द यही फिर से और फिर से बताता है। और नए करार में 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 9 to 11, जो प्रभु बताता है अभी जो हो रहा है, अभी जो झूठी भविष्यवाणी चल रही है, वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 9 to 11 बताया जाता है अभी, ठीक है। अभी आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है, समय के वजह से मैं नहीं ले रहा हूं, मगर जो लोग भविष्यवाणी में बनना चाहते हैं वही लोग बढ़ सकते हैं जो प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। और यह हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 6। नहीं तो हर बार आपके मन में यही रहेगा, क्या ये संदेश प्रभु से है या दुश्मन से है, प्रभु से है या दुश्मन से है। सो इसके लिए सिंपलेस्ट चीज क्या है, जितना हम लोग विश्वास में बढ़ते हैं उतना ही हम लोग दृढ़ बन जाते हैं कि हमको पता चलता है ये आवाज प्रभु की ओर से नहीं है, दुश्मन प्रभु की वॉइस को मिमिक्री करके मुझसे बात कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आपका और मेरा प्रभु के साथ रिश्ता बना हुआ रहता है। एक उदाहरण देता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्वीटी बहन है, उनका बेटा जेडन है। अभी जेडन 100 मीटर पहले ही 100 मीटर दूरी से वो बच्चों के साथ खेल रहा है, और उसमें से एक बच्चा जो जेडन नहीं है वो रो रहा है, और जेडन की मम्मी सुनती है वो रो रहा है। तो अभी जेडन की मम्मी ये सोचेगी कि जेडन रो रहा है, नहीं, ठीक है, मगर जब जेडन को कुछ हो जाता है, मगर वो नीचे गिर जाता है, ऐसा सोचो, ठीक है, और वो चीख रहा है, वो रो रहा है, मम्मी चाहे किचन में कुछ भी करती रहेगी, मम्मी दौड़ के आएगी उसके पास, क्योंकि वो जेडन की आवाज को जानती है। आप समझ रहे हो, सिंपल है प्रभु के आवाज को पहचानना मेरे भाइयों और बहनों। कैसे कैसे मम्मी ने कोई कोर्स किया था, जेडन की मम्मी ने कोर्स किया था जेडन की आवाज को पहचानने के लिए? नहीं। या जेडन को बोला था जेडन तू तेरा आवाज मेरे को सुना सुना कर मेरे को मैं जान लूंगी कि ये तेरा आवाज है करके? नहीं, क्योंकि मम्मी जब वो उसके जब जेडन मम्मी के पेट में था तब से ही उसकी मम्मी उनको जानती है। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ होगा, अगर जेडन एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ है, अगर वो रोता है तो मम्मी को पता चलता मेरा 1 साल बेटा वो रो रहा है उसके आवाज से। क्यों? क्योंकि जितना समय वो उनके बच्चे के साथ बिताती है वो इतनी आसानी तरीके से पता चल जाता है।
वैसे ही एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु मेरे को बताता है, हम लोग भविष्यवाणी के बारे में तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, मगर सुनने का कैसा, राइट? सो एग्जैक्टली आप कैसे सुनोगे? जितना आपका रिश्ता प्रभु से और स्ट्रांग होता जाएगा, दुश्मन चाहे कितना भी मिमिक्री करे प्रभु का आवाज की, आप जानेंगे ये मिमिक्री है, और जब प्रभु बात करेगा ये प्रभु की आवाज है। हालेलुया। यही योहान चैप्टर 10 प्रभु बोलते हैं, सब लोगों के लिए है, सिर्फ प्रवक्ताओं और प्रीचर्स के लिए नहीं है। प्रभु बोलते हैं, मेरे भेड़, माय शीप विल हियर माय वॉइस। और जब अनहोनी, अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर, when he calls my sheep, वो मेरे जो भेड़ है, my sheep, they won't follow that voice because they know that person is not the shepherd. वो चरवा नहीं है, सच्चा चरवा तो यीशुआ है। Praise the Lord। आप समझ रहे हो? जितना आप समय बिताते हो, ठीक है, आप वैसे ही आसानी तरीके से आप इतना, आपका मन इतना ट्यून हो जाएगा, आपका हृदय इतना ट्यून हो जाएगा कि आप जान पाओगे कि ये प्रभु से है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जो रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 6 बताता है, जब हम इसी तरीके से जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, ऑलरेडी हमको पता रहता है और हम विश्वास से हम भविष्यवाणी करते हैं। तो ये क्या लिखा है? जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदाने मिले, जो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणामों के अनुसार भविष्यवाणी करे। ठीक है, भविष्यवाणी वो कैसे करता है? विश्वास से। विश्वास के, इन लेट अस प्रोफेसाई इन प्रोपोर्शन टू आवर फेथ, प्रभु का शब्द बताता है। ठीक है, अगर आप अविश्वासी हो, ठीक है, आप पहला चीज, आप पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं दोगे क्योंकि आप अविश्वासी हो। मगर जब आप विश्वासी बनते हो, ठीक है, मगर विश्वासी होने के बाद भी हमारे ऊपर रहता है कि मैं अविश्वास में ऑपरेट करूं या विश्वास में ऑपरेट करूं। मगर जो लोग विश्वास में ऑपरेट करते हैं, हम देखते हैं वही लोग भविष्यवाणी की वरदान को वो लोग उपयोग कर सकते हैं, और वो इस तरीके से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लास्ट में चलिए हम पढ़ते हैं कि भविष्यवाणी की वरदान क्या करता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 24, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 24। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे अविश्वासी, कैसे जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो हमको कैसे परखेंगे, वो कैसे सत्य को जानेंगे? वो हम देखते हैं इस भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा। ये भविष्यवाणी का वरदान, यहाँ पर प्रभु का शब्द वर्स 25 लिखा है, the secrets of his heart are revealed, the secrets of his heart are revealed, and so falling down on his face he will worship God and report that God is truly among you। जब हम उसकी जो सबसे सीक्रेट चीजें हैं, पवित्र आत्मा रिवील करता है और बोलता है ये तुम्हारे जीवन में इस प्रकार हुआ है, मगर अब से मैं तुम्हें इस प्रकार तुम्हें मैं लेके चल रहा हूं। क्या करता है? जो विश्वासी, जो अविश्वास है, जो प्रभु पर विश्वास करना नहीं चाहता है, उसका हृदय भी पिघल जाता है और वो प्रभु को वो आराधना करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सिर्फ ये भविष्यवाणी एक दूसरे को मजबूत नहीं, मगर हम, हमारी जो कलीसिया है, जो प्रभु की शरीर है, हम और लोग भी हम आमंत्रण करते हैं प्रभु के भाग बनने की। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बताता हूं, बहुत सारे लोग हैं जहां पर प्रभु चाहता है कि हम भविष्यवाणी की वरदान इस्तेमाल करें। आप ये नहीं बोल सकते अच्छा ठीक है ये भाई है ना, बस इसकी काम है करने का। नहीं,
प्रभु ने हर एक को दिया है और प्रभु बताता है इच्छा रखो, इच्छा रखो। तो अब हम प्रार्थना करेंगे और हम इच्छा रखेंगे और हम विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा को बहने देंगे। और आपको कुछ लोगों को अभी इसी वक्त आपको भविष्यवाणी मिलेगी पवित्र आत्मा से। हम सब हमारे आंखें बंद रखें, ओके, वी ऑल विल क्लोज आवर आईज। हम सब हमारे आंखें बंद रखें, हमारे हाथों को हम खोल के रखें पवित्र आत्मा के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा आपके बीच में है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर छाया हुआ है। प्रभु ने आपको अभिषेक किया है और बहुत सारे लोग हैं जहां प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रभु चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी उपयोग हो। हर एक व्यक्ति, सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब लोग बस पवित्र आत्मा को बहने दो। बोलिए, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया हुआ है क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया हुआ है क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया हुआ है क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। बोलते जाओ। यू नीड टू बी मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालित होना चाहिए। जिस तरीके से प्रभु का शब्द बताता है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो पवित्र आत्मा से संचालित है वही लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इधर आप यहाँ पर आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हो, आपके खुद के लिए नहीं मगर प्रभु और प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ प्रभु आपके पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी भविष्यवाणी के वरदान के लिए प्रभु यीशु। और प्रभु का स्पर्श आपके ऊपर आता है मेरे भाइयों और बहनों। The Spirit of the Lord is all over you। प्रभु का सामर्थ, प्रभु का बल आपके ऊपर आता है। और अभी इसी वक्त आप बहुत सारे लोग आप अनुभव कर सकते हैं। और जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर पूरी तरह से स्वतंत्रता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को बोलते जाओ, धन्यवाद प्रभु यीशु भविष्यवाणी की वरदान के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप और प्रभु, बस और कोई नहीं। हे रे भैया मामा लामदर रबा शानदर रबा हाराबा ही बाबा लाबदर रबा या रबा दर रबा। और एक्सपेक्ट करो कि प्रभु आपको दिखाए दर्शन के रूप में। प्रभु लोगों को दिखा सकता है, ठीक है। प्रभु आपके आत्मा में वो बात कर रहे हैं। यस, प्रभु आपके आत्मा में बात कर रहे हैं। हे रे बे हे बाबा हलम दर रबा शानदर रबा ही रबा दर रबा। उसकी आवाज कभी कभी ऐसी लगती है अग्नि आपके हृदय को टच कर रहा है, वैसी उसकी शब्द है। और प्रभु आपको कुछ लोग ऐसे आप फील करोगे एकदम कूल, ठंडापन। भले आप एसी में नहीं रहोगे मगर तभी भी वो एसी की हवा जैसी आप अनुभव कर रहे अभी इसी वक्त। हे रे बे हे बाबा लदर रबा शंदर रबा इरबा दर रमदरा। अगर आप विभिन्न भाषाएं आप बात करना चाहते हो, आप अभी भी बात कर सकते हो। We are exercising the gifts of the Holy Spirit. Hey rebe ya baba halama da ra 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 ram da ra ba shandere be ya ra ba da ra ram da ra ba ya ram da. Oh rebe he baba lab da ra ba har ra ba he baba baba la ba da ra 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 ram da ra ba shandere be ram da. धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु एक रिफ्रेशिंग पानी जैसा, he is like a refreshing water, refreshing your body, refreshing your spirit, refreshing your soul, refreshing your body right now in the name of Jesus। आप देख रहे हो जैसे हम लोग नहाते हैं तो एक फ्रेशनेस फील होता है। और अभी इसी वक्त आप में से लोग आप अभी अनुभव आप कर रहे हैं जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके बीच वो उपस्थित है। और एक्सपेक्ट करिए प्रभु बात कर रहा है, भविष्यवाणी दे रहा है। In the name of Jesus of Nazareth, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
जो भी रुकावट है, जो भी मेरे भाइयों और बहनों को पवित्र आत्मा के भेंट को ना उपयोग करने के लिए रुकावट आता है, यीशु मसीहा के नाम से उसे मैं सर्वनाश करता हूं। और प्रभु आपका सामर्थ, आपका बल, आपका पवित्रता प्रभु यीशु में बहने देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ रेबे या मांबा लंदर शानदार बाहिरा बादर रंदर या बाबा लाबादर रंदर रंदर। Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus, 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 Jesus. अच्छा, किसी को फिजिकली ईयर का प्रॉब्लम है और प्रभु अभी इसी वक्त उसे साझापन देता है। Right now that hearing problem gets right now uprooted and अभी इसी वक्त उसे साझापन मिलता है। मैं आपको बताता हूं, राइट साइड का ईयर है, राइट साइड का ईयर है। ए रेबे या बाबा हलामा दा रा 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 रंदर रा शानदार रा ये रा बा दा रा रंदर रा बा ये रंदरा। धन्यवाद, 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 स्तुति और आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। विश्वास कीजिए कि ये भविष्यवाणी की वरदान आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और आपने एक्टिवेट ऑलरेडी कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु यीशु, स्तुति और आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अच्छा ठीक है, प्रभु ने आप सबसे कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने अनुभव किया है। हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? यस, प्रेज द लॉर्ड। किसने आवाज सुनी है? मेरे को मत बोलना नहीं सुनी है करके। आप में से लोग हैं जिन्होंने आवाज सुनी है। स्वप्निल भाई, आप क्या बोलते हो? सुनी है या नहीं सुनी है? सुनी है, प्रेज द लॉर्ड। आपको आप देखते हो, चेहरे से मैं पहचान जाता हूं, ठीक है, कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। ठीक है, प्रभु ने आप लोगों को भविष्यवाणी के वरदान दिया है, उपयोग करो। छोटी छोटी चीजों में जब आप उनके ऊपर निर्भर करते हो, आप उपयोग करते हो ना, बड़ी सी बड़ी रहस्य चीजों भी आपको बताया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो इसी तरीके से मेरे भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को एग्जॉर्ट करें। जिस तरीके से बताया, भविष्यवाणी किसी को तोड़ने के लिए नहीं, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, किसी को ये भी बताने के लिए नहीं कि तुम कितने पाप में जीते हो। प्रभु यीशु ने कभी सिखाया नहीं है। तो पवित्र आत्मा भी ऑफकोर्स किसी को इस तरह से बताएंगे नहीं, मगर पवित्र आत्मा हर बार बताएंगे कि प्रभु हमारे लिए, प्रभु का हृदय कितना बड़ा है और प्यार से वो रुका हुआ है, अपने को उसके प्यार से बहाने के लिए, में भरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सेशन के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं भविष्यवाणी की वरदान के लिए जो आपने लोगों को दिया है, जहां पर लोगों ने साक्षात आपकी आवाज को सुनी है। प्रभु इस तरीके से प्रभु, हाँ, हर एक व्यक्ति आपके राज्य में बढ़ोतरी करते हुए, प्रभु एक दूसरे को मजबूत करते हुए, प्रभु आपके राज्य को और मजबूत बनाते हुए हम आपकी इच्छा में आगे बढ़े। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। सो मेरे भाइयों, मैं कंक्लूड करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब हम दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग बनते हैं, आशीर्वाद बनते हैं, हमारे जीवन में जो हमको आशीर्वाद देखने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली हम हमारे जीवन में हम देखने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेमोरी वर्स के लिए मैं हम लेंगे 1 योहान चैप्टर 4 वर्स 4, जहां पर आप फुल्ली आप ध्यान फोकस करते हो, जो आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा, उसके ऊपर आप फोकस करते हो। ये शब्द हमें बताता है, जानो तुम्हारे अंदर कौन है। नो द पर्सन हु इज राइट इनसाइड यू, डोंट सीक द थिंग्स दैट आर आउटसाइड। बाहर जो चीजें हैं सब डिस्टर्ब करने की चीजें हैं। जब मैं बताता हूं, आप घर अक्सर आप क्लोज करके रखते हो, स्पेशली रात को। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है बाहर की जो भी बेकार की चीजें हैं, कूड़ा
या कचड़ा ये सब अंदर ना आए, और साथ साथ में चोर और साथ साथ में बंदर, कुत्ते जो नॉर्मली गुजरात में जो बहुत कॉमन है, ये सब ना आए तो आप क्या करते हैं? बाहर से चीजें नहीं आए तो आप तो क्लोज करते हैं, और जो अंदर से चीजें हैं उसको ही आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाना हो, पीना हो, रहना हो, वो सब, राइट? तो एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, जब आप और मैं पवित्र आत्मा में हैं, जो भी आपको चाहिए बाहर है ही नहीं, ये शरीर के बाहर है ही नहीं ऐसी चीजें जो आपको और आपके परिवार को सपोर्ट कर सके। जो भी आपको आपके जीवन में जरूरत है वो सब ऑलरेडी प्रभु ने उसकी हाजिरी के द्वारा ऑलरेडी दे दिया है। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कैसे ये सारे चीजों को हम बाहर निकालें और उसे अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। प्लीज प्लीज आप प्रभु के शब्द के ऊपर आप मनन चिंतन कीजिए जो भी आपको दिया गया है, और आप खुद देखोगे कि आप इस भविष्यवाणी भेंट और कल जो लिया था अन्य अन्य भाषाओं के भेंट में आप और बढ़ोतरी कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से 9 बजे जूम में हम, थैंक यू, बाय बाय।